हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। अब मज़ेदार क्या, थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन शर्म तो इन लोगों से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि भाई ये शर्म भी करेंगे। इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि भाई वीडियो बनाना है, व्लॉगिंग करनी है, ये चीज़ मायने रखती है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है हमारी टिक्कू जी के घर का। भाई टिक्कू जी के भाई की शादी, सारी बहनें वहां धमक गईं। अच्छे से पार्टी हुई, खूब एंजॉय हुआ। हमारे जगत भैया, जगत भौजी और उनके छोटे भाई, उनकी पत्नी, सब लोग गए थे। फुल एंजॉय किया भाई। शादी में तो वही हुआ था जो आपने पिछले वीडियो में भी देखा, मेकअप वाला बवाल हुआ बहुत ज़्यादा। लेकिन उस सबको आज हम दोबारा से नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि वो तो रात गई बात गई। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है उनके घर में वो हम देख रहे हैं। भाई शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो भाई अब क्यों वहां पर टिके हुए हो आप लोग। मतलब नई बहू जब घर आती है तो लोगों को पता होगा कि आखिर होता क्या है। पहली बात तो नई बहू जब घर आती है, और कुछ लोगों के यहाँ दूसरे दिन ही रिसेप्शन का प्रोग्राम होता है, तो भाई अगर रिसेप्शन का प्रोग्राम होता है ना, तो दूसरे दिन जो सारे उनके पूजा पाठ जो होते हैं वो जल्दी जल्दी करा करके उसको सोने के लिए टाइम दिया जाता है कि वो रेस्ट करे, क्योंकि रात में रिसेप्शन में फिर उसे कई घंटे बाहर बैठना पड़ता है। लेकिन इनके घर का तो नियम ही अलग है भाई। है तो गाँव, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, गांव जैसा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। उनके नंदोई, हमारे यहाँ तो नंदोई लोग होते हैं भाई, उनके सामने घूंघट कराते हैं। शहर में है फिर भी घूंघट कराते हैं। नहीं पूरा घूंघट, तो मतलब घूंघट का मतलब ये हुआ कि हम उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अब इनके यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू रिलैक्स करने के लिए जिस रूम में बैठा ली जाती है, सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बूढ़े सब उसके रूम में ही बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इनके नंदोई लोग हैं और जो बाकी और भी जेंट्स हैं, सब आधा आधा कच्छा पहन के वहां बेड में लेटे हुए हैं। अब बहू एक कोने में बैठी हुई है, उसके सामने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी इन लोगों ने। एक ने कहा कि भाभी जी तो लाइन मार रही हैं, भाई अभी से सीख लो। किसने कहा? टिक्को जी के हस्बैंड ने, जिन्हें तो भाई बहुत सीधा समझा जाता था। पूरी शादी में तो ये फूफा जी बन के घूम रहे थे, मतलब मुंह लटका के घूम रहे थे, पता नहीं क्या इनका खो गया था। लेकिन जैसे ही बहू घर आई है तो भाई उनके चेहरे तो खिल गए। भले शायद उनका पेट गड़बड़ था, इसीलिए जब जगत भैया जा रहे थे अपने घर तो ये वॉशरूम के चक्कर काट रहे थे। तो हो सकता है उनका पेट गड़बड़ हुआ हो, लेकिन अब ठीक हैं और बड़े मस्ती के मूड में हैं। और सभी लोग बहू को परेशान करने में लगे। भाई इनकी नंदे हैं, उनको अकल नहीं है, ढेला भर की अकल नहीं है। वीडियो के लिए वो नई लड़की, वो तो ऐसा लग रहा है बहुत सीधी सादी और कम उम्र की लग रही है लड़की, लेकिन वो लोग इसका इतना फायदा उठा रहे हैं अपने वीडियो के लिए। कंटेंट बनाकर रखा है इसको, बस जबरदस्ती नाचो तो उसे नचा रहे हैं, कभी गवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। भाई एक हद होती है किसी चीज़ की। इनको इतना बोला जा रहा है, इतने रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मों की तरह सब उसी कमरे में घुसे रहते हैं। अभी मैंने देखा वंदना जी का वीडियो, उन्होंने अभी डाला है। अब अभी भी वो लेटी हैं, वंदना जी बेड पर लेटी हैं और वो नई बहू पैर दबा रही है उनके, और उनके नंदोई जी बगल में बैठे ठहाके लगा रहे हैं। वो बेचारी सर पे बार बार पल्लू डाल रही है, पल्लू गिरा जा रहा है, और बातें भी हो रही हैं। मतलब ऐसा मालूम ही नहीं हो रहा है कि नई बहू है वो। उसका पति जा रहा है बाहर कमाने के लिए। तो भाई इस बात पर आज हमारी रंजना भौजी ने भी फ़ोन करके बातचीत की कि भाई क्या कैसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब बढ़िया है। अब बढ़िया ही बोलेगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो भाई सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तो कैसे वो मुंह बना कर बोलेगी। भाई अंदर ही अंदर अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की होती और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती, तो वो तुरंत भगा देती अपने कमरों से कि भाई हमारे कमरे से जाओ आप, हमें रेस्ट करना है। लेकिन नहीं भाई, वो बेचारी बोल नहीं सकती, तो उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। पूरा दिन घुसे रहेंगे उसी कमरे। ये वंदना दीदी भाई कैसे खाती हो आप? तमीज़ नहीं है आपको, ना तो बैठने की तमीज़, ना खाने की, और व्लॉगिंग करती हो आप। भाई व्लॉगर जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा मेंटेन भी रखते हैं अपने आप को। यही नहीं कि वो कहीं भी बैठ के खा रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो तो वो दिखा दिया। थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से भी दिखानी होती है।
लेकिन नहीं, इनको तो कोई अकल ही नहीं है बिल्कुल। और इनकी बहन जी वो तो महा बेअकल, बनती बहुत स्मार्ट है लेकिन अकल उनमें भी ढेला भर की नहीं है। अपने पति को नहीं संभाल पाई कि अपने पति को संभालने। भाई किस तरह से मेरी भाभी से बात कर रहे हो? ठीक है मजाक का रिश्ता होगा भाई, किसी किसी के यहाँ बहुत मजाक होता है, मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर भाई बहुत मजाक होता है, लेकिन अभी वो नई बहू है, अभी वो थकी हुई है, उसे इस तरह से परेशान करना कहाँ तक ठीक है? और एक चैनल नहीं, कई चैनल ने इनसे बोला है इस चीज़ के लिए कि भाई आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ कुछ दिन बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब अभी से उससे रील भी बनवाने लगे हैं भाई, वो रील भी बनाने लगी है आते ही। बल्कि उसे समझ नहीं है अभी किसी चीज़ की, ज़्यादा समझ नहीं। हाँ उसे ये पता होगा पहले से ये लोग वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा कि घर जाने के बाद ऐसा माहौल। और पहली बात तो इनके वीडियो देखो तो इतना दिमाग खराब होता है कि बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज़्यादा आती है, सब चिल्ला रहे हैं और सब चिल्ला चिल्ला के ही बात करते हैं। अरे भाई माइक लगा हुआ है, आराम से बात करो, हमें सुनाई देगा। लेकिन उन बच्चों की आवाज़, मतलब आप वीडियो बना रहे हो तो कहीं ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अगर कोई वीडियो देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, तो भाई ये होता है। अब उनकी भाभी से उम्मीद थी कि भाई वो अच्छी हैं, तो उनकी भाभी आती हैं और कहती हैं अपने पति से कि टिक्को जी की भाभी की बात कर रहे हैं, तो वो आती हैं, वो अपने पति से कहती हैं कि भाई मैं आटा गूंदने जा रही हूँ, आप मेरा ब्लॉग शूट कर दो चल के। अब उनके पति पीछे से क्या बोलते हैं, हाँ ये आटा गूंदेगी, फिर पूरी दुनिया को दिखाएगी कि मैं इतना सारा आटा गूंदती हूँ। हद हो गई। आपके घर में व्लॉगिंग होती है तो आपको पता नहीं है कि व्लॉगिंग में एक एक पॉइंट हर चीज़ के दिखाए जाते हैं कि भाई हमने ये काम किया, ये काम किया। तो फिर ये टोंट मारने का क्या मतलब था? मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इन लोगों ने हर चीज़ की सीमा एकदम पार कर दी है। मतलब शर्म नाम की चीज़ दिखती, आप उनके व्लॉग में जाकर अगर देखोगे भी ना तो देखने का मन ही नहीं करेगा। क्या देखें, इतनी फूहड़ता दिखाई जाती है, इतनी फूहड़ता। अभी मैंने देखा लेकिन उसको बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी देखा। भाई आप लोगों को बताना भी है ना, वरना बोलोगे आपने तो कुछ देखा ही नहीं और क्या बता दिया हमें। तो ऐसा नहीं है, देखा मैंने लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ा कर देखा। भाई अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग भी बताना, क्योंकि मैं भाई नहीं देख सकती, इतना तो नहीं देख सकती कि इतनी फूहड़ता दिखाई जा रही है। नई बहू बेचारी वो उनके पैर दाब रही है और नंदोई जी उसी कमरे में धसे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से खिसकते ही नहीं है, जैसे लग रहा वो कमरा उन्हीं का हो गया है। तो कंटेंट के नाम पर आप लोग जो ये फूहड़ता पब्लिक के सामने ला रहे हो तो प्लीज़ उसको बंद कर दो, क्योंकि वो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, कमेंट कितने गंदे गंदे आ रहे हैं, क्या दिखता नहीं होगा इन्हें? कितने गंदे गंदे कमेंट है। तो दोस्तों बस मैं इनकी वीडियो के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनमें से किसी का भी वीडियो देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उम्मीद करते हैं अगर मेरी थोड़ी सी ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अनोखे वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।